नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको एक नई कहानी रामायण में से सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अत्रि मुनि और अनसुईया जी से आशीर्वाद लेकर दंडक वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, पेड़ पौधे फूलों से फलों से लदे हुए हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। जंगल के अंदर उन्हें भयानक राक्षस दिखाई देता है जिसने बाघ के खून से लिपटी हुई खाल पहन रखी है, आंखें अंदर धसी हुई हैं, लंबे दांत बाहर निकले हुए हैं, उभरी गहरी तोंद, बहुत गोल मोटा है, डरावनी शक्ल है और डरावने तरीके से गरजता हुआ बोलता है, सीता की ओर झपटता है और कहता है कि इसको मैं लेकर जाऊंगा, इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब राम जी कहते हैं कि सीता को कोई छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। राक्षस ने कहा कि मेरे वन में आप जो आए हैं आप कौन हैं? राम बोले, हम क्षत्रिय हैं, तुमने हमारा रास्ता रोककर अब पत्नी को छीनने की धमकी दी है, हम लोग ये सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण उन्हें मारने के लिए जब दौड़ता है तब साथ में एक परिचय पूछता है कि आप कौन हो? विराट ने बताया कि मैं जय राक्षस का पुत्र हूं, मेरी मां का नाम शतहदा है, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे पे काम नहीं कर सकता। दोनों भाइयों ने अग्निबाण की वर्षा की पर उसका कोई असर नहीं हुआ विराट पर। विराट राम लक्ष्मण को लेकर भागने लगता है, सीता चिल्लाती है और सीता को चिल्लाते हुए देख राम जी उसकी बाह मोड़ देते हैं और वो चिल्लाने लगता है। तब राम जी कहते हैं यही उचित है कि हमें खड्डा खोदकर इसे उस खड्डे की गहराई में डाल देना चाहिए। लक्ष्मण खड्डा खोदते हैं और उस पर पैर रखकर राम जी खड़े हो रहे हैं। तब विराट बोलता है, प्रभु वास्तव में मैं तुमरू नाम का गंधर्व हूं, कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था और आज आपके यहाँ आने से मैं उस शाप से मुक्त हो गया हूं। राम लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। सारा वन राम लक्ष्मण की जय जयकार कर रहा है। तब वो शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। मुनि जी ने उनका सत्कार करते हुए कहा कि आप जैसे अतिथि इस वन में कभी कभार ही आते हैं। मैंने ये सोचा था कि शरीर त्यागने से पहले मैं आपके दर्शन कर लूं। अब मैं शरीर का त्याग करूंगा, इसके बाद आप इस वन में महामुनि सुतीक्षण के चले जाना, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। महर्षि ने अग्नि जलाई, मंत्रोच्चार करके अपनी देह को अग्नि में समर्पित कर दिया। आसपास की कुटिया से सभी मुनि वहां आते हैं और मुनि जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद राम जी से कहते हैं कि हम सब यहाँ पर राक्षसों के कारण से बहुत दुखी हैं। राम जी कहते हैं कि पिता की आज्ञा के कारण से अब मैं यहीं रहूंगा और एक एक राक्षस को चुन चुन के उसका विनाश करूंगा। उनको धैर्य बंधाकर सीता, राम, लक्ष्मण मुनि सुतीक्षण के आश्रम में आए और इन वृद्ध मुनि के चरण स्पर्श किए। मुनि प्रसन्न हुए, सत्कार किया। प्रातः काल राम बोले, हे मुनिवर, इस वन में सुना है मुनि फलाहार करके रहते हैं, तपस्या करके सिद्ध हो चुके हैं, हम उन सब के दर्शन करना चाहते हैं। सुतीक्षण मुनि ने कहा कि आप अवश्य उनके दर्शन करिए, वातावरण भी अच्छा है और आप भ्रमण करके वनवास काल को सार्थक करिए।
इस तरह से उनका समय बीत गया। एक दिन सीता जी के मन में बहुत शंका उत्पन्न हुई और कहा, हे आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अधर्म की तरफ जा रहे हैं। इस संसार में काम के कारण से मनुष्य में 3 दोष आते हैं। पहला होता है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, सदाचारी हैं। दूसरा होता है दूसरे की स्त्री पर नजर रखना, उसके साथ गमन करना। आप एक पत्नी व्रतधारी हैं, सदाचारी हैं, वो दुर्गुण भी आप में नहीं है। तीसरा दोष होता है बिना वैर भाव के दूसरे पर क्रूरता करना। आपने राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट करने की जो प्रतिज्ञा ली है, इन राक्षसों ने आपका कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है। आप उनका खून बहाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब सीता जी ने कहानी सुनाई कि पूर्व काल में वन में प्रभु आराधना में लीन मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा कि उसकी तपस्या भंग कर दे, नहीं तो हो सकता है वो इंद्रासन पर राज करने लग जाए। वो योद्धा के रूप में उनके पास गया और उनको अपनी खड़ग देकर कहा कि आप इन्हें सुरक्षित रखिए। मुनि थे भोले भाले, उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने कमर के साथ बांध लिया। अब उनका ध्यान उसी में रहने लगा और वो तपस्या कम हो गई, रौद्र कर्म करने लग गए। शस्त्र और अग्नि जो होती है उनका प्रभाव एक सा होता है। आपकी भीषण प्रतिज्ञा और दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए रखना, निर्दोष राक्षसों को मारना, जिनका आपके साथ कोई वैर भाव नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वन में शांत वातावरण है। शस्त्र संचालन करना तपस्या को भंग करता है। बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी धर्म का पालन करते हैं। राम कहते हैं, सीते तुमने उचित कहा, लेकिन हम लोग क्षत्रिय हैं। आर्यों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमारे पास कोई भी शरणागत आता है, हमें उसकी रक्षा करनी होती है। हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, लेकिन उनकी रक्षा से पीछे हम नहीं हटेंगे। मैं कुछ भी त्याग सकता हूं। फिर उन्होंने अगस्त्य मुनि का आश्रम ढूंढना चाहा, लेकिन नहीं मिला। मुनियों के दर्शन करते करते दंडक वन में 10 साल बीत गए। तब वे सुतीक्ष्ण मुनि के पास वापस आए और उनसे मुनि का रास्ता पूछा कि उनकी कुटिया कहां पर है। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस तक जाओ, वहां पिपली वन दिखाई देगा, जहां वृक्ष प्रत्येक ऋतु में सुगंधि युक्त रंग बिरंगे फूलों और फलों से लदे रहते हैं। उसी वन में आपको साधना में तल्लीन अगस्त्य मुनि के भाई मिलेंगे। वहां कुछ समय रहकर दक्षिण दिशा के वन में किनारे पर चलते रहना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य जी का आश्रम है, जो बहुत मनोरम है, शांत है, और उनके दर्शन करके सबको शांति मिलती है। श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वहां जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। समय बीत गया। अब वो आगे का क्या करेंगे हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जय श्री राम।